कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया अपना डी। ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब हम लोग क्या निकालना है, वी ए डी निकालना है ना, मतलब कि वी ए माइनस का वी डी, यही निकालना है। वे नो करेंट फ्लोइंग इन द आर्म बी ई, ये जो बी ई आर्म आपको दिख रहा है ना, ये ई आर्म हो गया और ये बी है ना, तो ये बी से ई का जो आर्म दिख रहा है ना, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, वही करें, नो करंट फ्लोइंग इन द आर्म बी ई ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, वी ए माइनस वी डी बताना है। तो देखिए ऐसे तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लोग को नहीं मालूम है। यहाँ पे 4 सेल लगा हुआ है, 1 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 4 वोल्ट का। तो देखिए मान लेते हैं कि कुछ इधर से करंट कुछ आया I1 है ना, इधर से कुछ करंट यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से कुछ करंट यहाँ से I2 चला गया, तो इधर से कुछ करंट I1 प्लस I2 जाएगा है ना, और वही करंट फिर यहाँ से निकल के आएगा इधर I1 है ना, और इधर से I2 जाएगा। लेकिन ये I1 करंट कितना है, 0 है। ये बोल दिया कि B से E का जो आर्म है ना, इसमें करंट 0 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हम लोग को जो ये क्वेश्चन सोचने को दिया है ना, वो हम लोग को देखिए कैसे इसको, मतलब क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे ना, इस चीज़ को आप समझिए। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ ए से लेके और डी तक के लिए ए बी ई और डी है ना, ऐसे अगर चले हम लोग है ना, इसमें ए से बी से होते हुए ई से होते हुए हम लोग डी तक चले है ना, और इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखे यहाँ से ना, तो देखिए ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रहता है तब तो हम लोग को ये करंट का वैल्यू निकालना रहता है कि ये जो I1 प्लस I2 जो करंट है वो कितना होगा। ठीक है ना, लेकिन अब जब रेजिस्टेंस यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पे पोटेंशियल का कोई ड्रॉप होगा नहीं। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो VA माइनस का 6 वोल्ट होगा, माइनस का 6 है ना, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस का। अब फिर आप इधर बढ़िए, अब इधर बढ़िएगा तो आपको यहाँ क्या इतना आएगा, 3 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट भी कितना आएगा, माइनस का ही, तो माइनस का 3 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में चल रहा है, तो I1 R1 हम लोग को लिखना चाहिए यहाँ पे कि ये प्लस का कितना हो जाएगा, I1 R1 है ना, लेकिन I1 की वैल्यू ही 0 है, इस आर्म में करंट कितना हो रहा है, 0 फ्लो हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग E पे आए और E से D तक चले गए, तो हम लोग को अब कुछ नहीं यहाँ पे इक्वल टू कितना लिख देना है, वी डी लिख देना है। ये समझ में आता है। तो ए से डी तक के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लिए। अब हम लोग जब जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जो है ना वो 0 है, तो कितना रह गया हम लोग का, देखिए तो वी ए माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, इक्वल टू वी डी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 इधर चला जाएगा तो 9 वोल्ट। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था।